फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान ज़रूर कर रहे होंगे। अपना नाम जप, इनर वर्क, भक्ति, डिवोशन आप ज़रूर से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं करंट में आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है, यूनियन का कार्ड आया है। आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। ओके, यूनियन आपके साथ ना पूरी तरीके से आप आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ओके, किड्स चाहते हैं। जो भी उनके ड्रीम्स थे ना, वो आप ही के साथ फुलफिल करना चाहते हैं और उसी के लिए वो एक्शन भी लेना चाहते हैं और एक्शन लेने के लिए प्लान भी कर चुके हैं। किस तरीके से उन्हें क्या करना है वो पूरी तरीके से उन्हें समझ में आ गया है और उन्होंने प्लान भी किया है। और ये सभी यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू हो रहा है। ओके, और जब उन्हें और ये जो भी उन्हें एक्शन लेना है इसके लिए वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। पूरी फाइट इन द सेंस उनके कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जो उन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओके, ये अभी देखिए मैंने ट्रिपल वन में देखा ये कहते हुए। तो डेफिनेटली उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये स्ट्रेंथ दी जा रही है कि वो इसके लिए एक्शन ले सके। ओके, और ये 5 नंबर का भी कार्ड है। तो यहाँ पे ये 5 नंबर जो है ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कुछ कंप्लीट होकर के एक फिर से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होगी। ओके, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी, यहाँ पे बहुत जल्दी होगी। जो आप जिस भी फेज़ में हैं अपनी जर्नी के, वो फेज़ ख़त्म होगा। और उसमें यहाँ पे उसके बाद देखिए आपके पर्सन ना फाइट किस तरीके से कर रहे हैं कि उनके मन में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, कि जगलिंग चल रही थी कि किस तरीके से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो है ना इस जर्नी से रिलेटेड भी उनके मन में चल रहे थे कि सच में ऐसी कोई जर्नी होती है क्या, ऐसा भी सच में हो सकता है क्या, किसी का कोई काउंटर पार्ट भी हो सकता है क्या, कोई किसी की हाफ सोल भी हो सकती है। इस तरीके के ना बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत स्टडी किया है। ओके, डीप स्टडी किया है इस चीज़ को। किसी भी तरीके से यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया है वीडियोस के थ्रू, या फिर हो सकता है कुछ उन्होंने बुक्स रीड की हो, कुछ इस तरीके का उन्होंने नॉलेज गेन की है इस जर्नी के बारे में। ओके, उन्होंने नॉलेज गेन की है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और यूनिवर्स ने जब उन्हें इस तरीके से गाइड करना शुरू किया है तो उन्होंने अपने मन में ना मन बनाना शुरू कर दिया कि यस, उन्हें ये कंफर्मेशन होने लगा कि डेफिनेट ये एक सोल कनेक्शन है। ओके, वो सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं वो तो अब इस बात के लिए कंफर्म हो चुके हैं कि ये डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ये बात उन्हें समझ में आ चुकी है। सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ये बात उन्हें अच्छी से, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में ये आपको कंफर्म है तो आपके पर्सन को भी ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मन में तो कंफ्यूज नहीं है कहीं। पहले आप अपने मन में भी एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इस वक्त कि ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं, आपके काउंटर पार्ट हैं कि नहीं। ऐसा आपके मन में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। मैंने अभी ट्रिपल थ्री भी देखा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसी व्यूअर्स हैं जो अभी भी डाउट में है कि ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है कि नहीं, अगेन एंड अगेन। ओके, तो आपको इस डाउट से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप खुद डाउट में रहेंगी तो आपके पर्सन कैसे इस डाउट से बाहर निकलेंगे। अगर आपको चाहती हैं कि आप इस डाउट के आपके पर्सन इस डाउट से बाहर निकलें, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, तो सबसे पहले आप अंदर अपने अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में ये स्वीकार कीजिए कि आप एक हैं, आप एक सोल हैं, आपके काउंटर पार्ट और आप एक ही हैं। ओके, अपने मन से ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि वो आपके काउंटर पार्ट हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप ये कन्फ्यूजन रखेंगे ना तो वहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में भी ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। ओके व्यूअर्स, तो प्लीज़ आप अपने मन से ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। आप जो जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, ये इस बात का कंफर्मेशन है। यूनिवर्स इस बात का कंफर्मेशन इस रीडिंग के थ्रू आपको दे रहे हैं कि आप डाउट में ना जाएं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। तो टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उनके मन में जो भी उथल पुथल चल रही थी ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो ख़त्म कर रहे हैं यूनिवर्स। एक टावर मूवमेंट उनके मन में चल रहा था। ओके,
ये किसी पर्सन की वजह से नहीं आया था, उन्होंने खुद ने ही अपने मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन में है ना ऐसा विचारों का एक जाल सा बना लिया था। तो वो जाल जो है उनको उनके लिए एक टावर मूवमेंट जैसा क्रिएट कर रहा था, क्योंकि वो भाग रहे थे इस कनेक्शन से, उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा था इस कनेक्शन को जब उन्होंने पहचानना शुरू किया। ओके, एक्शन लेना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी फाइट करनी पड़े सोसाइटी में, आप थोड़ा आपका नेम फेम भी थोड़ा उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें वो सोच रहे थे। ओके, लेकिन ये टावर मोमेंट यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके पर्सन की लाइफ में लेकर आए हैं, तो ये अब ख़त्म कर रहे हैं। ओके, जो उनका ये थिंकिंग पैटर्न चल रहा था ना, इस कनेक्शन को लेकर के जद्दोजहद चल रही थी उनके मन में, वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी ना, वो सब ख़त्म होके उनकी बाहर आ रही है। ये जो कह सकते हैं उनके शेडो साइड जो है वो हील हो रहे हैं। कुछ ऐसे वुंड्स थे जो हील हो रहे हैं इस वक्त, कुछ ऐसे इश्यूज थे पास्ट लाइफ के जो उनके इस वक्त सरफेस पर आ रहे हैं। ओके, तो जब ये सरफेस पर आ रहे हैं तो आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। और यहाँ पे जो आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक लोग थे, उन्हें तो आपके पर्सन है ना अब पूरी तरीके से उन्हें उन्हें हैंडल करना आ गया है। ओके, इस पर्सन ने देखिए आप सोर्ट्स अपने हाथ में ली हुई है, तो ये आपके पर्सन जो है ना उनके लाइफ में जो भी कार्मिक एनर्जीज थी वो अब जा चुकी हैं। देखिए आप ये पर्सन देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होके वापस जा रहे हैं। पहले इन्होंने बहुत परेशान किया आपके पर्सन को, मैनिपुलेट किया। ओके, किसी भी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी, लेकिन अब आपके पर्सन को ये सोर्ड जो है, ये जो सोर्ड्स हैं, ये आपके पर्सन को यूनिवर्स ने उनके हाथ में दे दी हैं। उन्हें बता दिया है कि ये कार्मिक जो है वो कार्मिक ही होते हैं, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, आपकी एनर्जीज़ को सक करने के लिए आते हैं, आपकी एनर्जीज़ को यूटिलाइज करके वो खुद को हील करते हैं, और कुछ रीज़न नहीं होता है कार्मिक के आपकी लाइफ में होने का। ओके, और जब ये बात उन्हें रियलाइज़ हुई तो ये सोर्ड उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है आपके पर्सन ने। अब वो सोच रहे हैं कि अब कोई भी कार्मिक को आने दो तो वो उसे पूरी तरीके से मात देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कोई कार्मिक एनर्जी उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी इस कनेक्शन को के खिलाफ। अब जो भी पर्सन उनको कुछ भी कहता है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और ये इस एनर्जी में आप आ रहे हैं, तो वो डिवाइन फेमिनाइंस ये आप ही के एफर्ट्स हैं जो आपके पर्सन इन एनर्जीज़ में आ पा रहे हैं। ओके, ये आपके एफर्ट्स हैं, आपने जो इतनी तपस्या की है, आपने जो इतना इनर वर्क किया है, आपने ये डिवाइन से यूनियन किया है। ओके, आपका जब इनर यूनियन हुआ है तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, और जब अगर नहीं हुआ है तो आपका बहुत जल्दी यूनियन होगा, इनर यूनियन होगा पहले। ओके, उसके बाद आपके पर्सन यहाँ पे आपसे यूनाइट होंगे। डेफिनेटली आपके पर्सन इस एनर्जी में है इस वक्त, लेकिन यूनियन आपका तब होगा जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, अंदर वननेस की एनर्जी में आ जाएंगे आप, है ना। जब आपने अंदर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप एक हैं, आप सेपरेशन जैसी चीज़ आपके माइंड में रहेगी ही नहीं। आप अपने मन से ये निकाल दीजिए ना कि आप सेपरेट हैं, आप सेपरेट है ही नहीं, क्योंकि आप एक ही तो सोल हैं, आप एक ही तो सोल हैं, और वो आपके पर्सन जो है वो एक आपका ही एक अलग रूप है, दूसरा पार्ट है आप ही का। ओके, और आप अपने काउंटर पार्ट का एक रूप हैं, तो आप दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, डिवाइन फेमिनेंस। और जब आप इस तरीके से अपने माइंड सेट को रखेंगी तो आपके पर्सन आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि वो अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, तो आपके पर्सन आप ही के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे यूनिवर्स उनको उनके तरीके से काम करवा रहे हैं अपने ऊपर, और यहाँ पे आपको आपके तरीके से यहाँ पे आपको हील किया जा रहा है। ओके, हीलिंग दोनों तरफ बराबर चल रही है, पैरेलली चल रही है, आपको नहीं दिखाया जा रहा है, बट यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, पूरी डिवाइन टीम जो इस कनेक्शन को एक करने के लिए काम कर रही है। अगर ये कनेक्शन दिया है तो यूनाइट होने के लिए ही दिया है, लेकिन उसके पहले आपको अपने ऊपर भी तो काम करना होगा ना, डिवाइन फेमिनाइज यहाँ पे। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ये 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ओके, ये स्ट्रेंथ में तो यहाँ पर ही आ चुके हैं, ये 4 ऑफ सोर्ड्स में।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स में, सॉरी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ में भी आ रहे हैं। स्ट्रेंथ में किस लिए आ रहे हैं? आपके लिए एक्शन ले सकें, आपको कनेक्शन में एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके, एक स्टेबल आपको प्रपोजल दे सके। ओके, प्रपोजल देना चाहते हैं। अभी भी उनके मन में डर है। डर किस बात का है? वो इस बात का है कि आप उन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि अब जो है ना, आप अपने पावर में आ चुके हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुकी हैं, आप सेल्फ लव में आ चुकी हैं। आपका पूरा फोकस अपनी भक्ति पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर है, खुद की ग्रोथ पर है। ओके, खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर तरह की आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं। तो ये जब आप अपने आप पर सेल्फ लव कर रही है ना, खुद पर फोकस कर रही हैं, तो वो चीज़ आपके पर्सन को वहाँ पे एक इग्निशन का काम कर रही है। एक कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ पे उनको ट्रिगर कर रही है कि खुद को हील करने के लिए। तो वो ट्रिगर यहाँ पे मिल रहा है आपके पर्सन को। ओके, आपके थ्रू आपके पर्सन को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है इस ट्रिगर के थ्रू। और जब इस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे पर्सन की जो ये जो लेडी है, इनकी आप इसे एनर्जी वाइज देखिएगा, जेंडर वाइज नहीं है ना। ये लेडी है, इन्होंने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो हीलिंग है ना, इतनी अच्छे से हो रही है कि आपके पर्सन जो है इतने प्योर हो रहे हैं, उनकी सोल इतनी प्योर हो रही है, उनकी प्योरिटी इतनी बढ़ रही है कि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे जैसे उनकी ऑरा बढ़ रही है, ऑरा की ब्राइटनेस बढ़ रही है। ओके, उनकी सोल की जो ग्रोथ हो रही है ना, उसके कारण आपके पर्सन की भी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रही है। और वो यहाँ पे सिर्फ आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देने चाहते हैं और स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे ना इस कार्ड को देख करके दुर्गा माँ की भी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस कनेक्शन को, अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो दुर्गा माँ को मानते हैं या काली माँ को मानते हैं या माँ के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, तो माँ की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है इस कनेक्शन को। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे जब आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पर्सन को यहाँ पे यूनिवर्स ने संभाला हुआ है। ओके, ना ही आपके पर्सन को यहाँ पे आप दोनों की अबंडेंस को किसी ने यहाँ पे हार्म करने की कोशिश की थी। ओके, मुझे अगेन एंड अगेन यही इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी किसी नेगेटिविटी के थ्रू, स्पिरिचुअल अटैक के थ्रू। ये आपको नहीं पता चला होगा क्योंकि ये यूनिवर्स ने हटा दिया इस ब्लॉकेज को। ओके, जिसने भी ये नेगेटिविटी यूज़ की थी उसको वापस उसी की तरफ मोड़ दिया गया है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और यहाँ पे आपके लिए ये डोर जो ओपन किया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में यहाँ पे। ओके, ये आप इस कार्ड की जो ब्राइटनेस देख पा रहे होंगे, ये ब्राइटनेस जो है ये यूनिवर्स का हैंड है। और यूनिवर्स के हाथ के चारों तरफ जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस जो है ना, वो आपके और आपके पर्सन के दोनों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया है यूनिवर्स ने कि कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती है, ना आपको ना आपसे जुड़ी किसी भी चीज़ को हार्म कर सकती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स का कार्ड, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन है। एक्शन बहुत जल्दी होगा आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा स्लो मूवमेंट है लेकिन आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं और आप ही के लिए कमिटेड हैं। आप बिल्कुल भी ये कन्फ्यूजन में ना जाएं कि वो कहीं और थर्ड पार्टी में तो नहीं है या किसी कार्मिक को तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, आपका भी फोकस सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर होना चाहिए और डिवाइन के ऊपर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच इस चैनल पर आने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रीडिंग के साथ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। तब तक आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, सेल्फ लव कीजिए, ध्यान कीजिए, ईश्वर भक्ति में, नाम जप में अपना समय लगाइए। ओके, जय श्री कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। जय माँ काली। राधे राधे।